अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शाह रसूल। आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे दो फ़ोन्स के बारे में जो हुआवे की तरफ से पाकिस्तान में लॉन्च हुए। एक जो पिछले महीने आया हुआवे नोवा 3i और एक अब जो रिसेंटली पाकिस्तान में लॉन्च हुआ ऑनर 8X। इन दोनों फ़ोन्स की अनबॉक्सिंग की वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। मैं ऊपर कार्ड में डाल दूँगा या आई बना हुआ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप दोनों फ़ोन्स की अनबॉक्सिंग की वीडियो देख सकते हैं। जो हुआवे नोवा 3i है उसकी मैंने कुछ स्पीड टेस्ट भी किए थे दूसरे फ़ोन्स के साथ, वो वीडियो भी मैं कार्ड में डाल दूँगा और उसके कंप्लीट इन डेप्थ डिटेल्ड रिव्यू वाली वीडियो भी इस चैनल पे मौजूद है, वो भी मैं कार्ड में डाल दूंगा। ऑनर 8X की अनबॉक्सिंग की वीडियो इस चैनल पे मौजूद है, उसकी रिव्यू की वीडियो और उसके कैमरा टेस्ट और कुछ और मज़ीद वीडियो जो मैं प्लान कर रहा हूँ वो वक्तन फ़वक्तन यहाँ इस चैनल पर अपडेट होती रहेंगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि वो सारी वीडियो जो आने वाली हैं इस चैनल पर वो आप आसानी से देख सकें। तो फटाफट इंट्रो देख के आइए, फिर बात करते हैं दोनों फ़ोन के बारे में कि हुआवे नोवा 3i या ऑनर 8X दोनों में से कौन सा आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अच्छा जी, दोनों फ़ोन्स को मैंने इस्तेमाल किया है, हुआवे नोवा 3i को भी ऑनर 8X को भी। दोनों फ़ोन्स को मैंने इस्तेमाल किया। हुआवे नोवा 3i को ज़्यादा इस्तेमाल किया और उसकी रिव्यू की वीडियो भी चैनल पे मौजूद है। ऑनर 8X को आज पूरा दिन मैंने इस्तेमाल किया। तो आज की जो वीडियो होगी वो मेरी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ और जो मेरा यूजेज एक्सपीरियंस है इसके बिहाफ पे होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं दोनों फ़ोन्स के डिज़ाइन के बारे में। डिज़ाइन की अगर हम बात करते हैं, नोवा 3i के जो कलर्स हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा कलरफुल है ऑनर 8X के मुकाबले में। नोवा 3i में हमें मल्टी कलर्स, यहाँ पे ग्रेडियंट टाइप कलर्स मिल जाते हैं। जो मैंने अनबॉक्सिंग की थी जिस वेरिएंट की, वो ऊपर से जो है ब्लू था और नीचे आते आते वो पर्पल कलर का हो जाता था, तो यहाँ पे ग्रेडियंट वाली लुक आती थी। और ऑनर 8X जो है वहाँ पे आपको एक ही सिंगल ब्लू कलर मिलता है, लेकिन यहाँ पे ऑनर 8X में जो स्ट्रिप दी गई है, जो पट्टी दी गई है कैमरास के साथ पूरी सीधी, वो थोड़ी सी मतलब वो भी ब्लू ही कलर की है, लेकिन जो बाकी फ़ोन है उससे थोड़ा सा हटकर ब्लू कलर है। तो यार वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। तो कलर की अगर बात करें तो मुझे पर्सनली ऑनर 8X ज़्यादा अच्छा लगा, लेकिन अगर आपको ग्रेडियंट टाइप कलर ज़्यादा पसंद है या कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वो कलर रख सकते हैं, तो फिर आप नोवा 3i की तरफ जा सकते हैं। पर्सनली अगर मुझसे पूछे तो मुझे ऑनर 8X के कलर जो है वो ज़्यादा अच्छे लगे। यहाँ पे जो ब्लू कलर है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से डिज़ाइन भी किया गया और इम्प्लीमेंट भी किया गया। उसके अलावा इन दोनों फ़ोन्स के बैक पे जो कैमरा प्लेसिंग की गई है, यहाँ पे मैं ऑनर 8X की जो कैमरा प्लेसिंग है वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगी है। नोवा 3i में जो हमें कैमरा प्लेसिंग मिलती है वो तो तकरीबन काफ़ी फ़ोन्स में हमें देखने को मिल रही है इस तरह की कैमरा प्लेसिंग, लेकिन ऑनर 8X में कैमरा प्लेसिंग ज़्यादा अच्छी तरीके से और ज़्यादा डिफरेंट तरीके से की गई है। तो यहाँ पे जो डिज़ाइन के हवाले से जो मुझे पर्सनली पसंद आया वो ऑनर 8X पसंद आया। हुआवे नोवा 3i में एक और चीज़ है कि उसका जो फ्रेम है वो थोड़ा सा स्लिपरी है। फ़ोन को जब आप होल्ड करते हैं तो वो थोड़ा सा स्लिपरी है, तो आपको बैक कवर की ज़रूरत पड़ती है। ऑनर 8X जो है वो उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा कम स्लिपरी है। स्लिपरी ऑनर 8X भी है, लेकिन अगर हम उसका मुआवजा करें हुआवे नोवा 3i से तो ऑनर 8X के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कम स्लिपरी है। इसके अलावा फ्रंट पैनल की बात करें तो दोनों फ़ोन्स में हमें नॉच वाला डिस्प्ले मिलता है। जो हुआवे नोवा 3i है उसकी अगर हम स्क्रीन साइज़ की बात करें तो उसमें हमें 6.3 इंच का IPS LCD वाला डिस्प्ले मिलता है और ये जो स्क्रीन है ये नॉच वाली स्क्रीन है। और नोवा 3i की अगर हम नॉच की बात करें तो ये नॉच चौड़ी है बमुकाबिल ऑनर 8X के। ऑनर 8X की जो नॉच है वो ज़्यादा चौड़ी नहीं है, तो यहाँ पे मुझे पर्सनली चौड़ी नॉच ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैं नॉच के मुकाबले में नोवा 3i को पसंद करूँगा। लेकिन ओवरऑल अगर आप स्क्रीन साइज़ की और इन चीज़ों की बात करें तो मैं समझता हूँ कि ऑनर 8X ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। हाँ, थोड़ी सी जो ऑनर 8X की जो स्क्रीन है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, 6.5 इंच है, और इस स्क्रीन ज़्यादा होने की वजह से फ़ोन जो है वो थोड़ा सा टॉलर है बमुकाबिल नोवा 3i के। आप जब अपने हाथ में होल्ड करते हैं ऑनर 8X को तो आप फील करते हैं कि ये ज़्यादा टॉलर है बमुकाबिल नोवा 3i के। दोनों की स्क्रीन के रिजोल्यूशन भी सेम है और रिज़ल्ट भी सेम है, व्यूइंग एंगल्स भी तकरीबन सेम है। दोनों फ़ोन की स्क्रीन को मैं यहाँ पे इक्वल मार्क्स दूंगा, मतलब रिज़ल्ट में किसी किस्म का फ़र्क नहीं है, लेकिन बस थोड़ा सा यहाँ पे नॉच का फ़र्क है और साइज़ का फ़र्क है। तो ये आपकी अपनी पसंद है कि आपको बड़ी स्क्रीन पसंद है या फिर आपको ज़्यादा बड़ी चौड़ी नॉच वाली स्क्रीन पसंद है, ये आपकी अपनी पसंद है। अच्छा जी, अब बात करते हैं दोनों फ़ोन्स के कैमरास के बारे में। दोनों फ़ोन का जो हाईलाइटेड फीचर है वो इनके कैमरास ही हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें हुआवे नोवा 3i के कैमरास की तो बैक पे जो हमें ड्यूल कैमरा सेंसर मिलते हैं, जिसमें से एक 16 मेगापिक्सल का
2.2 अपर्चर वाला कैमरा है और उसके साथ जो दूसरा कैमरा है वो 2 मेगापिक्सल का सेंसर है, डेप्थ सेंसर बैकग्राउंड ब्लर करने के लिए। इसके मुकाबले में अगर हम बात करें Honor 8X की, तो यहाँ पे भी हमें ड्यूल कैमरा सेंसर मिलता है। यहाँ पे जो एक हमारे पास सेंसर है वो 20 मेगापिक्सल का 1.8 अपर्चर का है और उसके साथ जो दूसरा सेंसर हमें दिया गया है वो 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। पर्सनली जो मेरा एक्सपीरियंस है तो Huawei Nova 3i के जो कैमराज हैं उनका जो रिजल्ट है, जो तस्वीर निकल के आती थी वो थोड़ी सी हाई सेचुरेटेड होती थी, कलर्स जो है वो उसके थोड़े से ज़्यादा खिले हुए होते थे। लेकिन Honor 8X की जो तस्वीरें हैं वो ऑलमोस्ट जो ओरिजिनल कलर्स होते हैं वही कैप्चर होके आ रहे होते हैं। तो पर्सनली मुझे Honor 8X के कैमरास ज़्यादा अच्छे लगे मुकाबिल Huawei Nova 3i के। और अगर आप यहाँ टेक्निकल कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो Honor 8X के कैमरास ज़्यादा बेहतर हैं टेक्निकली Huawei Nova 3i के मुकाबले में। अच्छा जी, अब बात करते हैं दोनों फ़ोन्स के फ्रंट कैमरास के बारे में। यहाँ पे अगर हम फ्रंट कैमरास को देखें तो Huawei Nova 3i जो है वो बाजी ले जाता है, क्योंकि Nova 3i में हमें ड्यूल कैमरा सेटअप मिलता है। यहाँ पे हमें एक कैमरा जो हमें मिलता है वो 24 मेगापिक्सल का 2.0 अपर्चर का और दूसरा उसके साथ 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर मिलता है। अगर हम बात करते हैं Honor 8X की कैमरास की तो यहाँ पे हमें एक 16 मेगापिक्सल का 2.0 अपर्चर का कैमरा मिलता है। और अगर हम रिज़ल्ट की बात करें तो यार जैसे मैंने आपको बताया कि पर्सनली मुझे हाई सेचुरेटेड जो पिक्चर्स होती हैं वो ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। तो Huawei Nova 3i के जो सेल्फ़ी कैमराज हैं वहाँ पे जब आप सेल्फ़ी ले लेते हैं तो वो कलर कुछ ज़्यादा ही हाई सेचुरेटेड, कुछ ज़्यादा ही उसकी ब्राइटनेस कुछ ज़्यादा ही आ रही होती है। तो Honor 8X जो है वो जो ओरिजिनल तस्वीर होती है उसके काफ़ी हद तक करीब होता है। तो पर्सनली मुझे Honor 8X के कैमरा, चाहे वो फ्रंट कैमरा हो या बैक कैमरा हो, दोनों की परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी लगी बमुकाबिल Huawei Nova 3i के। अच्छा जी, दोनों ही फ़ोन्स में आपको एक जैसे सेंसर्स मिल जाते हैं, दोनों ही फ़ोन्स में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, दोनों ही फ़ोन्स में आपको फेस अनलॉक का फीचर मिल जाता है और ये सारी चीज़ें बहुत बेहतर और बहुत अच्छे तरीके से काम करती हैं दोनों फ़ोन्स की। मुझे यहाँ पे दोनों फ़ोन में किसी किस्म की सेंसर्स के हवाले से कोई प्रॉब्लम नहीं मिली है। लेकिन यहाँ पर आपको Huawei Nova 3i में FM रेडियो का ऑप्शन मिल जाता है, Honor 8X में आपको रेडियो नहीं मिलता। तो अगर आप FM सुनने वाले हैं, रेडियो ज़्यादा सुनने वाले हैं, तो फिर आपको Nova 3i की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन अगर FM रेडियो आपके लिए कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता तो फिर Honor 8X की तरफ आप आ सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं दोनों फ़ोन्स की बैटरीज़ के बारे में। तो यहाँ पे हमें Huawei Nova 3i में मिलती है 3340 mAh की बैटरी और Honor 8X में हमें मिलती है 3750 mAh की बैटरी। टेक्निकली यहाँ पे Honor 8X की बैटरी की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा है, लेकिन चूँकि Honor 8X में हमें स्क्रीन भी बड़ी मिलती है तो शायद इस वजह से मुझे दोनों फ़ोन्स के जो बैटरी बैकअप है वो तकरीबन सेम लगा। मुझे यहाँ पे कोई बड़ा फ़र्क नहीं मिला। दोनों फ़ोन्स के जो बैटरी बैकअप है वो ऑलमोस्ट सेम है। दोनों ही फ़ोन्स में आपको 4 GB रैम और 128 GB स्टोरेज वाले वेरिएंट मिलते हैं और दोनों की जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे आपको रैम को लेके कंफ्यूज नहीं होना कि रैम मैनेजमेंट किस तरह की होगी। दोनों में 4 GB की रैम है और दोनों की परफॉर्मेंस 4 GB के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं दोनों फ़ोन्स के मेन फीचर की तरफ, यानी चिपसेट की तरफ। चिपसेट को लेके आप में से बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि यार दोनों में एक जैसा चिपसेट है तो ज़ाहिर है परफॉर्मेंस भी एक जैसी ही होगी। लेकिन यहाँ पे कुछ दोस्त ऐसे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि यार एक जैसे चिपसेट हैं तो यहाँ पे परफॉर्मेंस क्या एक जैसी ही है। ठीक है, तो मैं आज आप लोगों को अपना जो यूजेज एक्सपीरियंस है उसके बिहाफ पे बताने जा रहा हूँ। दोनों फ़ोन में एक ही चिपसेट हमें मिलता है, HiSilicon Kirin 710। ये जो चिपसेट है इसमें हमें एक ऑक्टा कोर बेस्ड CPU मिलता है, प्रोसेसर मिलता है, जिसमें 4 कोर्स काम करती हैं 2.2 गीगाहर्ट्ज़ पर और बाकी की जो 4 कोर्स हैं वो काम करती हैं 1.7 गीगाहर्ट्ज़ पर। GPU की बात करें तो यहाँ पर हमें माली का G51 MP4 GPU मिल जाता है। अच्छा, परफॉर्मेंस की अगर बात करें दोनों की परफॉर्मेंस वाकई बिल्कुल सेम। लेकिन यहाँ पे जो Huawei Nova 3i है इस पे जब मैंने हैवी यूजेज किया, जब मैंने हैवी गेमिंग की, जब मैंने YouTube की वीडियोस चलाई, जब मैंने 4G ज़्यादा इस्तेमाल किया तो फ़ोन में मुझे हीटअप इश्यूज़ मिले। मतलब ये ओवर हीटअप इश्यूज़ तो नहीं थे लेकिन फिर भी फ़ोन काफ़ी हद तक हीटअप हो गया था। इसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि इतना हीट होने के बावजूद भी फ़ोन के परफॉर्मेंस में कोई फ़र्क नहीं आया था, कोई हैंगिंग, कोई लैगिंग, इस तरह के इश्यूज़ मुझे नहीं मिले थे। और ये कि थोड़ा सा फ़ोन हीटअप हो गया था। लेकिन Honor 8X जो हमारे पास फ़ोन है इसमें मुझे बिल्कुल भी हीटअप इश्यूज़ नहीं मिले। इसमें मैंने इसमें काफ़ी हद तक मैंने गेमिंग की, डेटा भी चलाया, लेकिन इसमें मुझे किसी किस्म के कोई हीटअप इश्यूज़ नहीं मिले। तो परफॉर्मेंस तो दोनों की सेम है लेकिन यहाँ पे थोड़े से हीटअप इश्यूज़ हैं Huawei Nova 3i में, तो मैं पर्सनली प्रेफर करूँगा Honor 8X की तरफ। अब बात करते हैं जनरली, मुझसे अगर पूछते हैं डिज़ाइन वाइज तो मुझे Honor 8X डिज़ाइन वाइज भी पसंद है। यहाँ पे जो कैमरा प्लेसिंग है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। Nova 3i में जो हमें
कैमरा प्लेसिंग मिलती है वो हमें दूसरे फ़ोन्स में भी इस तरह की कैमरा प्लेसिंग मिल जाती है, तो यहाँ पे हमें एक डिफरेंट लुक्स मिलती है Honor 8X में। इसके अलावा एक बड़ी स्क्रीन हमें मिल जाती है Honor 8X में, और परफॉर्मेंस में जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे किसी किस्म के हिटअप इशूज़ भी नहीं है। और दोनों की अगर प्राइस की बात करें तो Honor 8X थोड़ा सा यहाँ पे प्राइस में भी कम है। तो पर्सनली जो मेरा ओपिनियन है आप लोगों के लिए, वो मैं कहूँगा कि आप Honor 8X की तरफ जाएँ। अब जिन्होंने Huawei Nova 3i ले लिया वो डिसहार्ट ना हो, ऐसा नहीं है कि Huawei Nova 3i अच्छा नहीं है, वो अपने आप में बहुत अच्छा फ़ोन है। उसकी परफॉर्मेंस मैंने आपको बताया कि किसी किस्म की मुझे इश्यूज़ नहीं मिले, थोड़ी सी यहाँ पे हीटअप इश्यूज़ थे, लेकिन हीटअप होने के बावजूद भी वो हैंग नहीं किया, वो लैग नहीं हुआ। ओवरऑल इसके अलावा अगर आपको डिज़ाइन वाइज आपको Huawei Nova 3i ज़्यादा पसंद है तो वो तो आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन पर्सनली मुझसे पूछते हैं तो डिज़ाइन वाइज, परफॉर्मेंस वाइज और कीमत के हिसाब से मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप Honor 8X की तरफ जाएं। दोस्तों ये था एक जनरल कंपैरिजन, और मेरा जो यूजेज एक्सपीरियंस था एक दिन का Honor 8X का, और पिछले तकरीबन 3-4 दिन 5 दिन का जो Huawei Nova 3i का यूजेज एक्सपीरियंस था, तो उस बिहाफ पे मेरा आपको ओपिनियन है कि आप Honor 8X की तरफ जाएं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर इस तरह की मजीद वीडियो आप देखना चाहते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।